हेलो बच्चों, ये जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और जब हम लोग बोर्ड में बैठते हैं तो या तो ये 8 नंबर में देगा या तो ये 5 नंबर में देगा, लेकिन देगा जरूर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि ये जो दोनों है इसको आप दोनों को समीकरण के रूप में लिखिए। पहला स्टेप देखिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण के रूप में लिखते हैं। जो आपकी वैल्यू दिया है इसको हम लोग बना लेते हैं। पहला स्टेप चरण फर्स्ट, समीकरण के रूप में लिखेंगे दोनों को लिखेंगे, ये 2x और ये 5y और उसके बाद क्या है आपका है 10। पहला काम आप लिख लिए कि इसको समीकरण के रूप में, और साथ में ये देखिए x बराबर 0 जो कि y अक्ष को प्रदर्शित करता है, और ये होता है y बराबर 0 जो कि x अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो आप ये पहला काम कर चुके हैं कि दोनों समीकरण बना चुके हैं। अब क्या कीजिएगा कि जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 दिया है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से x और y का निकालते हैं। कैसे? दोनों को पहले हल कर देते हैं और दोनों को हल करके देखिए प्रथम से ये चरण फर्स्ट लिख दीजिए चाहे तो, और ये चरण 2 देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, चरण फर्स्ट चरण है आपका। और देखिए चरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो चरण 2 आप लिखिएगा, चरण नंबर 2, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, 5x और 3y बराबर कितना है 15। ये आपका पहला समीकरण है। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम लोग x का मान और y का मान निकालेंगे। x का मान और किसका मान निकालेंगे, y का। x और y का मान निकालेंगे तो सबसे पहले x बराबर 0 कर देंगे, x जगह पे क्या कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 15। तो 3 से काटेंगे 5 को तो क्या हो जाएगा 3 5 15। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू होगी 5। फिर अगली बार में क्या करेंगे, अगली बार में y को 0 कर देंगे। अगली बार में किसको 0 करेंगे, y को। जब y 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 15। तो 5 से 15 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यही 15, ये जो वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा वाला जो वैल्यू है दूसरे को हम हल करेंगे। ये देखिए 2x और ये आपका है 5y बराबर कितना है 10। इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे और देखिए इसके लिए जब एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा। और बॉक्स बनाने के बाद इसमें जब हम बॉक्स बना देंगे तो यहाँ पर हम लोग x और y, इसमें क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे। देखिए जब आप यहाँ x को 0 कर देंगे तो ये बनेगा 5y बराबर 10। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10। एक बार y को 0 कीजिएगा, जब y आप 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा तो बचेगा 2x, और 2x बराबर 10 तो ये हो जाएगा 2 5 10। ये आपका मिल गया, ये आपका बॉक्स बन चुका है। और एक काम और करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना। दोनों कहाँ काटेंगे ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलेगा, 5x और आपका है 3y। तो हम लोग क्या करते हैं ना, गुणांक बराबर करके घटा देते हैं। गुणांक बराबर करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए इसमें आप क्या कीजिए कि 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 5 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 30। और इसमें क्या कीजिएगा कि 5 से कर दीजिएगा। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, और ये हो जाएगा 5 5 25, और यहाँ से जब करेंगे 10 5 50। अब इसको आप माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 10x से 10x कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, माइनस के 19y, इसको घटाइएगा तो ये बच जाएगा माइनस के आपका कितना हो जाएगा 20। और देखिए माइनस से माइनस को काट दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 20 बट्टा के 19। ये किसकी वैल्यू आई, y की। तो y की वैल्यू किसी भी में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 5x प्लस 3y बराबर आपका है 15। अब जब वैल्यू भरेंगे ये हो जाएगा 5x 3y के जगह पर रखेंगे 20 बट्टा के 19, इधर आपका है 15, ये हो जाएगा 5x 3 दूना के 6 बट्टा 19 बराबर 15। अब इधर प्लस है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो 5x बराबर 15 माइनस 60 बट्टा कितना हो जाएगा 19। ये गुणा करेंगे तो यहाँ जो एलसीएम हो जाएगा आपका 19, और यहाँ हो जाएगा 285 माइनस के 60। और इसके बाद इसको जब हल करेंगे देखिए इधर आपका है 5x। अब जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 5x, यहाँ हो जाएगा 225 बट्टा के 19, ये हो जाएगा 225। और 5 क्या है गुणा में, इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 225 बट्टा 19 गुणे 5।
इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 बचे 25, ये हो जाएगा 45/19। ये x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। ये दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक काम और करेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे क्या ये सत्य है कि नहीं। देखिए चरण आप लिख सकते हैं कि चरण 3 बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये जांच कर लेते हैं कि क्या ये सवाल सही है, सत्यता की जांच। देखिए जांच कैसे होगा, जब हम जांच करते हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है आपका क्या दिया है 5x और आपका है 3y, इधर आपका है 15। इधर देखेंगे ये क्या है, पहले इसको क्या करते हैं 0 0 पर देखते हैं। 0 0 मूल बिंदु लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0 पर मूल बिंदु रखेंगे और मूल बिंदु क्या रखेंगे 0 0 पर। जब हम 0 0 वैल्यू भरेंगे तो देखिए क्या होगा 5, x जगह पर 0 और y के जगह पर 0, ये 15, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो 15 बड़ा है जो कि क्या है सत्य है। तो जब फिगर में ये सत्य आएगा तो जो हम ग्राफ बनाएंगे वो मूल बिंदु की तरफ बनाएंगे। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या सत्य है। दूसरा देखिए 2x और उसके बाद क्या है 5y, उसके बाद आपका है 10। इसमें 0 भरने पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 10, तो ये भी क्या है सत्य है। तो दोनों जब सत्य रहता है तो हम जानते हैं कि ग्राफ किधर बनेगा, मूल बिंदु की तरफ। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ बनाए। देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ यदि बनाते हैं, यहीं पर आप ग्राफ बना दीजिएगा। जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहाँ तक जा रहा है। ये देखिएगा x की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है और y की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले x वाला बात करेंगे कि कहाँ तक जा रहा है। ये x है और ये क्या है y। तो देखेंगे x कहाँ तक गया है मैक्सिमम, ये 5 है y और x भी 5 तक गया है। इसमें आप भाग देंगे तो 19/20, 1 से थोड़ा सा क्या होगा बड़ा होगा और ये क्या है आपका 2 से थोड़ा सा क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि आप पढ़ाना पढ़ सकते हैं 19 गुना के आपका हो जाएगा 38। और ये क्या होगा, और ये 1 2 और 3 के बीच में रहेगा और ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग 5 लाइन बना लीजिएगा, 5 नंबर, यहाँ से 1, यहाँ पे 2 और 3 4 5, दोनों 5 5, यहाँ 1 यहाँ 2 3 ये 4 और यहाँ भी क्या 5 5 5 बनाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला खींच लेते हैं। देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 5, पहले x बराबर 0 तो y बराबर 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ये वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे x बराबर 3 तो y बराबर 0, यहाँ पे होगा x बराबर 3 तो y बराबर क्या लिखेंगे 0। और ये हम इसका ग्राफ एक बना देंगे और ग्राफ देखिए ऐसे जाएगा, ये जो ग्राफ होगा आपका ऐसे चला जाएगा। दूसरा ग्राफ हम चलते हैं, दूसरा ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ आपको बोल रहा है, देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो यहाँ होगा x बराबर 0 तो y बराबर 2। फिर यहाँ देखेंगे x बराबर 5 तो y बराबर 0, यहाँ होगा x बराबर 5 तो y बराबर 0। इसको हम लोग मिला लेंगे। जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो देखिए ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलके ऐसे चला जाएगा। अब देखिए जहां पे ये दोनों मैच किए हैं, सब जहां पे ये मैच हुआ है वही होता है प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु आप निकाले हैं, यहाँ जो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले हैं x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपका 45/19 और y की जो वैल्यू है तो y की वैल्यू आपका है 20/19, ये वैल्यू है। अब देखते हैं कि इस फिगर में सत्य है तो सत्य के लिए फिगर किधर बनता है, सत्य के लिए अंदर की तरफ बनता है। तो अंदर के लिए देखेंगे कौन सा, दोनों तो दोनों सत्य है। जब दोनों सत्य है तो दोनों के लिए अंदर बनेगा। पहले के लिए यदि अंदर बनाया जाए तो ऐसे पहले के लिए अंदर बनाया जाता है। तो जब पहले के लिए अंदर ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये पहले खाते ही अंदर वाला भाग बना रहे हैं, ये पहले का हो गया। जब दूसरे वाला बनाते हैं, क्योंकि दूसरा भी सत्य है, तो दूसरा का जब हम यदि बनाते हैं तो दूसरा वाला देखिए कैसे रहेगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला इस कलर से लेते हैं, तो दूसरा वाला यदि आप ऐसे लीजिए दूसरा, तो यहाँ से गया है दूसरा और ऐसे हम दूसरा लिया जाए तो ये है दूसरा, तो दूसरा यहाँ से पूरा ऐसे होते हुए गया है, दूसरा ऐसे होते हुए गया है। हमको वो भाग लेना होता है जो दोनों क्रॉस करते हैं, दोनों काटें। तो दोनों काट रहे हैं यहाँ से लेके, ये जो भाग है आप देखिए, ये जो भाग आपको बना हुआ है यहाँ से ये चारों भाग दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं सब। तो इनका नाम दे देते हैं, यहाँ पे O दे देते हैं, यहाँ पर नाम A दे देते हैं, यहाँ नाम B दे देते हैं और यहाँ पे नाम C दे देते हैं। 3 नाम दे देते हैं। और ये तीनों नाम देने के बाद यहीं से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये पूछा है कि अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम। तो यहीं पे A B C, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं और यहाँ बनाने के बाद
इसी में हम लोग तीनों वैल्यू भर के अधिकतम और न्यूनतम निकालते हैं। जब हम वैल्यू भरेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बनना होता है कोणीय बिंदु। यहाँ पे जब भरेंगे आप लोग तो लिखेंगे कोणीय बिंदु। कौन कौन बिंदु लिए हैं? कोणीय बिंदु आप लोग लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ आप लोग लिखेंगे जेड बराबर जो दिया है। जेड बराबर क्या दिया है? तो आपका दिया है 8x और प्लस 5y। तो पहला हमारा क्या होता है? पहला हम लोग मूल बिंदु भर देते हैं। तो यदि हम मूल बिंदु भरें जीरो वाला, ओ वाला 0, तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा यहाँ पर 0। मूल बिंदु 0 भरते हैं तो मिलेगा 0। फिर हम लोग ए वाला भरते हैं। ए वाला वैल्यू देखा जाए तो ए वाला वैल्यू आपका है कितना है? 3,0। ए की वैल्यू है। तो जब हम 3,0 भरते हैं तो देखिए यक्स के जगह पर भरना है 3 और वाई के जगह पर भरना है 0। जब 3 भरेंगे तो 3 होगा 8 तरीके 24 और जब y के जगह पर 0 भरेंगे तो 0 रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 24। फिर अगला वाला वैल्यू भरिएगा। अगला जो वैल्यू आपका है b वाला वैल्यू। तो b वाला जब वैल्यू हम भरेंगे तो b वाला वैल्यू देखिए कितना है? ये वाला है 45 बट्टा कितना है? 19 और ये है 20 बट्टा 19। ये जो वैल्यू हम लोग भरते हैं तो देखते हैं कितना आता है। किनारे हल कर लेते हैं। तो 8 गुणे यहाँ पर रखना है आपका 45 बट्टा के कितना रखना है? 19 और प्लस देखिएगा इसको जब वैल्यू भरेंगे तो 5 गुणे वाई की वैल्यू कितनी है? 20 बट्टा कितना है? 19। देखेंगे दोनों का हर क्या है? सेम है। दोनों का हर सेम है तो यहाँ पर 19 कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 40 और ये हो जाएगा 8 × 32। अब 32 और 4 हो जाएगा 36 प्लस इसको यदि हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 100 और इसको जोड़े तो ये हो जाएगा 460 बट्टा के 19। लिखेंगे यहाँ पे 460 बट्टा के 19। अब अगला जो देखते हैं अगला कौन सा नंबर है? अगला वाला देखिएगा ए हो गया और 0 हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब सी वाला वैल्यू भरते हैं तो सी वाला जो वैल्यू है वो आपका है 0,2। ये वैल्यू भरना है। तो यक्स के जगह पर 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा। वाई के जगह पर 2 भरेंगे तो 2 × 5 = 10। तो देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू आएगी। इसको हल करिएगा तो 24 कुछ करके आएगा। तो सबसे ज्यादा अधिकतम क्या है? ये है। तो आपसे पूछा ही है अधिकतम के लिए तो अधिकतम ये हो जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं किस पर अधिकतम है? तो इस वाले पे क्या है? अधिकतम है। सबसे ज्यादा अधिकतम वाले पूछा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए? समीकरण के रूप में लगाइए। उसके बाद आप यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक यक्स को 0 कीजिए तो वाई आएगा, वाई को 0 कीजिए तो यक्स आएगा। फिर उन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालिए। जब आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा तो एक बार सत्यता की जांच कर लीजिएगा कि यदि सत्य है तो फिगर अंदर की तरफ बनेगा, असत्य है तो फिगर बाहर की तरफ बनेगा। तो ये सत्य था और दोनों के लिए ग्राफ खींचे हैं और ग्राफ वही वाला लिया जाता है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी। तो देखेंगे कि यहाँ से कोना कोना बिंदु पर ये 4 बिंदु हमको मिला था जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही थी। तो ये वाला चारों कोनी बिंदु हो जाता है और एक एक बार जेड वाला जो वैल्यू दिया जाता है 8x + 5y इसमें एक एक बार रखना होता है। एक बार 0 रखेंगे, दोनों यक्स वाई के जगह पे दोनों 0 हो जाएगा। इसमें यक्स रखना है और वाई 0 रखना है, 24 आएगा। ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु था, इसको रखे हैं तो सबसे ज्यादा इसी पे वैल्यू आई है। फिर सी वाला वैल्यू ये वाला रखे हैं 0,2 तो आपका 10 आया है। ये आपका बस पूछा है अधिकतम, अधिकतम बोल देंगे इस पर है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा।